आगरा में सपोर्ट इंडिया द्वारा देसी शराब के ठेकों को हटाने की मांग उठाई है। आबकारी विभाग के विपरीत चल रहे ठेकों को हटाने के लिए सपोर्ट इंडिया ने आगरा उच्च अधिकारी को शिकायत दर्ज की और उनसे कहा कि मंदिर, मस्जिद और मलिक बस्तियों में जो ठेके हैं उन्हें शहर से बाहर हटाया जाए। देखते हैं खास रिपोर्ट। आगरा में सपोर्ट इंडिया संगठन ने अपने गठन के बाद से ही जनहित के मुद्दों पर आवाज उठाना शुरू किया था। तब से लेकर आज तक दर्जनों मामलों में प्रभावी कार्रवाई कराने का श्रेय भी सपोर्ट इंडिया के अध्यक्ष एडवोकेट सुरेश चंद्र सोनी और उनकी टीम को जाता है। इसी क्रम में कई मुद्दों को लेकर एडवोकेट सुरेश चंद्र सोनी और सपोर्ट इंडिया के पदाधिकारियों ने सैकड़ों महिला पुरुषों के साथ डीजीपी कार्यालय तक पैदल मार्च निकाला। बड़ी तादाद में आई भीड़ को देखकर पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। एडीजीपी की गैर मौजूदगी में एसपी मनीषा सिंह ने प्रतिनिधि मंडल की बात सुनी। एडवोकेट सोनी ने एक निर्दोष व्यक्ति को हत्या जैसे संगीन मामले में जेल भेजने के प्रकरण की उचित जांच की मांग उठाई। उन्होंने निर्दोष व्यक्ति की पत्नी को भी पेश किया और पूरा घटनाक्रम बताया, जबकि पुलिस से जुड़े एक और मामले में अवधपुरी चौकी के दरोगा की शिकायत की, जिसमें उसने अनुसूचित जाति के व्यक्ति के साथ जातिगत भेदभाव किया था। इस सब से अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण मसला था वो शहर के उन शराब के ठेके के मुद्दों का था जो मलिन बस्तियों, स्कूल, मंदिर और मस्जिदों के पास हैं, जिसकी वजह से आए दिन मारपीट, झगड़े और छेड़खानी जैसी घटनाएं सामने आती हैं। आज 3 समस्याएं थी और तीनों समस्याएं हैं जिनमें से 2 अनुसूचित जाति की थी और बाकी की सभी जाति धर्म के लोगों की। ये है कि आबकारी अधिनियम में 18 में अमेंडमेंट हुआ है जिसमें इस प्रकार के कृत्यों पर आजीवन कारावास की व्यवस्था है। तो हमने कहा कि जो संशोधन हुआ है उसके हिसाब से उन पर धारा लगाई जाए जिसमें कि आजीवन कारावास की व्यवस्था है। और जो देसी शराब के ठेके हैं वो गैर कानूनी तरीके से शहर में चल रहे हैं, जबकि आबकारी अधिनियम में ये व्यवस्था है कि स्कूलों और मंदिरों, मस्जिदों इनके पास और घने बाजारों में, मलिन बस्तियों में, दलित बस्तियों में ये जो है ठेके नहीं हो सकते। आजकल एक सिस्टम और हो गया कि पहले आबकारी अधिनियम में कलारी शब्द था, तो कलारी में लोग बैठ के पीते थे, देसी शराब खरीद ली और कलारी में पी ली। अब कलारी शब्द खत्म हो गया, फिर भी ठेके वाले पुलिस से मिलकर के वहाँ पर जो है शराब पिलाते हैं जिनमें झगड़ा होता है और वो कांच की बोतलों को जो है फोड़ देते हैं सड़क पर, बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ होती है। तो हमने कहा है कि कानून के अंतर्गत उन ठेकों को वहाँ से ख़त्म करके कहीं और जगह शिफ्ट किया जाए। 200 मीटर दूर रहने चाहिए स्कूलों से, दलित मोहल्लों से। और एक दूसरा ये है कि एक निर्दोष को थाना जगदीशपुरा की पुलिस ने जेल भेज दिया है। जब जिस क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, तो मेरा मानना है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट में एक धारा बढ़ गई है 65 खा, उसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को स्वीकार किया है अदालतों ने। तो जब वहाँ सीसीटीवी कैमरे हैं तो उन कैमरों को देखना चाहिए था और उसके बिहाफ पर विवेचक को कार्रवाई करनी चाहिए। एक निर्दोष को बिना जांच करे आपने हत्या जैसे जुर्म में जेल भेज दिया है, उसको तो आजीवन कारावास हो जाएगी। तो हमने इसमें मांग की है कि वो सीसीटीवी कैमरे जिनमें एक सरकारी कैमरा भी है उसकी जांच करके अगर उसमें हमारा आदमी नहीं है तो उसके पक्ष में रिपोर्ट भेजी जाए ताकि वो जेल से रिहा हो सके। एक अवधपुरी पुलिस चौकी है, वहाँ दरोगा जी हैं, वहाँ हमारे उच्च जाति के व्यक्ति को जिसका कि मकान है उसको कुर्सी पे बिठा लिया दरोगा जी ने, और जो अनुसूचित जाति का है उसको नीचे बिठा लिया और नीचे बिठा करके उससे लिखवा ली कि मैं मकान इतनी तारीख को खाली कर दूंगा। ये पुलिस का काम थोड़ा ही है मकान को खाली कराना, ये सिविल न्यायालयों का काम है। इसके अलावा उससे एक मोबाइल छीन लिया और 3,500 रुपये उससे छीन लिए गए। मोबाइल तो वापस कर दिया, 3,500 रुपये वापस नहीं किए। फिर उसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति पर और उसकी बीवी पर जो गर्भवती है उस पर 107(16) की कार्रवाई। वो इतना परेशान करता है मुझे बहुत ज़्यादा, और उसकी वाइफ है वो 8 महीने से मायके में, एक लड़का बच्चा गोद में। हाँ, वो गोली खाता है, वो हम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। आपका बेटा है? खेरिया मोटर मिलती है कोने पे। आपका बेटा है? आपका बेटा परेशान है? हाँ, और वो धनौली में ही रहते हैं। ठीक है, धनौली में रहते हैं। ठीक है। और ऐसा है भाई, मेरी नशा की गोली और जो इंजेक्शन बंद होने चाहिए। घर बर्बाद है हम लोगों के, दारू की बदौलत, जो नशा की गोली होगी।
सारे घटनाक्रम से वाकिफ होने के बाद एएसपी मनीषा सिंह ने एडवोकेट सोनी और उनके साथ आए लोगों को जांच के बाद उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। देखिए, सपोर्ट इंडिया एक एनजीओ है जिसके यहाँ पर जो संस्थापक है वो आए थे और उन्होंने कुछ प्रकरण को लेकर के ज्ञापन दिया है, तो उसमें जांच करा करके और विधिक कार्रवाई की। आपको बता दें कि सपोर्ट इंडिया ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पुलिस और प्रशासन उनके उठाए मसलों को गंभीरता से नहीं लेते हैं और जनता के साथ न्याय नहीं होता है तो 15 दिन बाद वो धरना और प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व पुलिस और प्रशासन का होगा। द नेशन न्यूज के लिए आगरा से गौरव कुमार की रिपोर्ट। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़ रहे हैं द नेशन न्यूज के साथ।